क्या हमें मृत्यु की आहट सुनाई पड़ती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। जिस तरह से हर मनुष्य माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसके बाद उसे नया जीवन मिलता है, ठीक इसी तरह मृत्यु आने से 9 महीने पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि आत्मा कह रही है, अब बस बहुत हो चुका, इस शरीर का साथ, अब शरीर को त्यागने का समय आ चुका है। लेकिन यह संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए। अगर मृत्यु आने वाली यह पहले जान जाते तो अपने काम को पूरा कर लेते। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है, और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। नाभि के पास सुन सकते हैं मृत्यु की पहली आहट। ज्योतिष शास्त्री और धार्मिक विषयों के जानकर बताते हैं, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा लिंग चक्र, तीसरा नाभि चक्र, चौथा हृदय चक्र, 5वां कंठ चक्र, छठा आज्ञा चक्र, 7वां चक्र है सहस्रसार चक्र। जब मनुष्य प्राण त्याग करता है, जो इन्हीं चक्रों में से किसी चक्र से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। योगी, मुनि और पुराणों की माने तो मृत्यु का समय करीब आने पर सबसे पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। नाभि चक्र टूटने लगता है। नाभि शरीर का केंद्र स्थान होता है, जहां से जन्म काल में शरीर की रचना शुरू होती है। इसी स्थान से प्राण शरीर से अलग होना शुरू करता है। इसलिए मौत के करीब आने की पहली आहट को नाभि चक्र के पास महसूस किया जा सकता है। नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक चलती है, और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मृत्यु के करीब आने पर शरीर का यह अंग नहीं दिखता। मृत्यु पूर्व जिस प्रकार के अनुभव और लक्षण प्रकट होने लगते हैं, इसका उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है। गरुड़ पुराण, सूर्य अरुण संवाद, समुद्र शास्त्र एवं कापालिक संहिता इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इन ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु का समय समीप आने पर व्यक्ति को कई ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि शरीर त्यागने का समय करीब आ गया है। इन ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख लक्षण बताया गया है, उसके अनुसार मृत्यु के समीप आने पर व्यक्ति को अपनी नाक दिखाई देना बंद हो जाती है। एक विशेष जानकर अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हुए कहते हैं कि गंभीर रूप से बीमार कई व्यक्तियों को, जिनके अधिक समय तक जीवित रहने की संभावना को लेकर चिकित्सक ने हाथ खड़े कर दिए थे, उनसे जब उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें अपनी नाक और उन पर लगी चीजें नजर आ रही हैं, तो उनका जवाब था नहीं। हथेली में धुंधली पड़ जाती है। यह रेखाएं जन्म के साथ हर व्यक्ति अपनी हथेली में कई रेखाएं लेकर आता है। हस्तरेखा के जानकर कहते हैं कि यह ब्रह्मा का लेख होता है, जिसमें व्यक्ति की सांसें यानी वह कितने दिन जीवित रहेगा यह लिखा होता है। हस्तरेखा पढ़ने वाले इन्हीं रेखाओं को देख पढ़कर व्यक्ति की भविष्यवाणी करते हैं। अगर आप भी अपनी हथेली में मौजूद रेखाओं को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह रेखाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। समुद्र शास्त्र कहता है कि जब मृत्यु करीब आ जाती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और इतनी हल्की हो जाती हैं कि यह ठीक से दिखाई भी नहीं देती हैं। अक्सर होने लगती है यह घटना। जिस तरह घर में नए सदस्य के आने की खबर मिलने पर हम मनुष्य उत्साहित रहते हैं और उनके स्वागत की तैयारी करते हैं, कुछ इसी तरह जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर परलोक की यात्रा पर जाने वाला होता है तो परलोक गए उनके पूर्वज और आत्माएं उत्साहित रहते हैं और अपनी दुनिया में नए सदस्य के आने की खुशी में रहते हैं। इसलिए मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को अपने आसपास कुछ साइयों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। कई बार तो व्यक्ति को इन चीजों का इतना गहरा एहसास होता है कि वह डर जाता है।
कुछ जानकार बताते हैं कि नाभि चक्र के कमजोर होने से आत्मबल घटने लगता है, इसलिए व्यक्ति को इस तरह की अनुभूतियां होती हैं। सपने में भी सुनाई देती है मृत्यु की आहट। स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। सूर्य अरुण संवाद एवं स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। व्यक्ति खुद को गधे पर सवार होकर न यात्रा करते हुए देखता है। सपने में मृत व्यक्ति और पूर्वजों का दिखाई देना भी मृत्यु के करीब आने का संकेत होता है। खुद को बिना सिर के देखना भी मृत्यु नजदीक आने का इशारा होता है। मृत्यु की घड़ी करीब आने पर यह दिखना भी बंद हो जाता है। कहते हैं कि परछाई हमेशा साथ चलती है, इसलिए अपने कई बार अपने आसपास अपनी परछाई को देखा होगा। लेकिन समुद्र शास्त्र और सूर्य अरुण संवाद के अनुसार जब व्यक्ति की आत्मा उसे छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि उस समय व्यक्ति की परछाई नहीं बनती है। परछाई तो उस समय भी बनती है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि अपनी परछाई को देख नहीं पाती है, क्योंकि आंखें परछाई देखने की ताकत खो देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब बिल्कुल मौत करीब आ चुकी होती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति के यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। सांसें बताती हैं अब चंद सांसें और बची हैं। जब तक सांसें चलती हैं तब तक जीवन है। जैसे ही सांस रुक जाती है व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है। इस तरह जीवन का आधार सांसें हैं, इसलिए जब मनुष्य पैदा होता है तब से मृत्यु तक उसकी सांसें लगातार चलती रहती है। कोई न तो सांसों को बढ़ा सकता है और न कम कर सकता है। कोशिश करने पर कुछ देर के लिए चाहें तो सांसें रोक सकते हैं, लेकिन सांसों पर जीव का कोई अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी यानी ऊर्ध्व चलने लगती हैं। मृत्यु के बाद 1 घंटे तक होती है ये 7 घटनाएं। बेचैनी और घबराहट से अचेत हो जाती आत्मा मृत्यु के बाद शरीर भले भी नष्ट हो जाता है, लेकिन शरीर में मौजूद ऊर्जा यानी आत्मा समाप्त नहीं होती। मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा को अजीब अनुभव होते हैं जो उसके लिए कष्टदायी होती है। मृत्यु जीवन का वह सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। जिस प्राणी का जन्म पृथ्वी पर हुआ है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए उसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होती रहती है। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर इसलिए कहा जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। इस विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, अग्नि इसे भस्म नहीं कर सकती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा वह है जो कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो 1 घंटे तक आत्मा के साथ कई तरह की अजीबोगरीब घटनाएं भी होती हैं। इन घटनाओं से आत्मा बेचैन और घबराहट से अचेत हो जाती है। गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है। मृत्यु के बाद 1 घंटे तक होती है ये 7 घटनाएं अचेत अवस्था। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ समय के लिए अचेत अवस्था में रहती है। यह कुछ इस तरह का अनुभव होता है जैसे कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करने के बाद खुद को थका थका सा या गहरी नींद में महसूस करता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सचेत हो जाती है। सामान्य सा व्यवहार। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके साथ क्या घटित हुआ है, इस बात का अनुभव उसे नहीं रहता। इसलिए जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है तो उसके बाद भी वह पहले की तरह ही सामान्य व्यवहार करती है। बेचैनी और घबराहट। आत्मा को तब बेचैनी और घबराहट होने लगती है जब वह अपने परिजनों को पुकारती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। उसकी आवाज बस उसी तक ही रहती है। ऐसे में आत्मा घबरा जाती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति केवल भौतिक चीजों को ही देख पाता और महसूस कर पाता है। सांसारिक माया। आत्मा को शरीर त्यागने में दुख होता है, इसलिए वह अपने सगे संबंधियों से मिलने और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भी सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर शरीर को छोड़ने में दुखी हो जाती है। शरीर में जाने का प्रयास। आत्मा कई सालों तक जिस शरीर में रहती है वह फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमराज के दूत उसे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। शुरुआत में उसके लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा भी यह स्वीकार कर लेती है कि शरीर से बिछड़ने का समय आ गया है। दुख। मृत शरीर से अलग होने के कुछ समय बाद आत्मा अपने कर्मों को याद करती है। इस दौरान खासकर उसे अपने बुरे कर्म याद आते हैं। वह अपने परिवार वालों और संगे संबंधियों को रोता बिलखता देखती है और याद करती है कि किसके साथ उसने क्या अच्छा या बुरा किया। इसके बाद आत्मा यमलोक के मार्ग की ओर चल पड़ती है। कर्म के अनुसार नया जन्म। यम मार्ग में पहुंचने के बाद आत्मा को उसके कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है। कुछ आत्माओं को तुरंत ही नया जन्म मिल जाता है, तो वहीं कुछ आत्मा को इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री नारायण।